Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session we will discuss about the circle. देखिए सर्कल के बारे में पहले डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल हम देखेंगे. डिफरेंट केस क्या हो सकता है टू सर्कल्स के. तो देखिए अगर हम देखें डिफरेंट केस ऑफ टू सर्कल, देखिए केस 1, लेट देयर बी टू सर्कल विद सेंटर x1 y1 और सेंटर 2 है x2 y2 विद रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली. द फॉलोइंग केस में बी एराइज्ड. देखिए क्या कह रहा है, दो सर्कल हमने एज्यूम किया है जिसकी सेंटर सर्कल 1 C1 और C2. सर्कल 1 की सेंटर है x1 y1, सर्कल 2 की सेंटर है x2 y2, सर्कल 1 की रेडियस है r1, सर्कल 2 की रेडियस है r2 रिस्पेक्टिवली. देखिए फ्लोइंग केस क्या हो सकता है. देखिए आपने अगर दो सर्कल बनाया, देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, ठीक है. इसकी सेंटर ये सर्कल C1 है, ये C2 है. तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है, देखिए यहाँ पे पहला केस क्या हो सकता है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. ठीक है, C1 C2 क्या है यहाँ पे, देखिए C1 C2 सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस. देखिए ये C1 C2 क्या है, सेंटर, सर्कल का सेंटर. और इस सर्कल को हम S1 इक्वल टू 0 कॉल कर रहे हैं, S2 इक्वल टू 0. सर्कल का सेंटर C1 C2. तो देखिए C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. देखिए R1 ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये R2 है. तो R1 प्लस R2 से बड़ी C1 C2 की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर दोनों सर्कल की रेडियस के डिस्टेंस का सम से बड़ी हो तो उस केस में सर्कल क्या होगा, नाइदर टच नाइदर इंटरसेक्ट. ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट. तो सर्कल ऐसा बनेगा. तो व्हेन C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियी, देन द टू सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच ईच अदर. ठीक है, तो अगर हम उस केस को देखें, देखिए फिगर बाई देख ले, तो हालांकि मैंने पिछले बनाया अभी फिगर, देखिए अब ये ऐसा फिगर है. तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कॉमन टेंजेंट एक पॉइंट से यहाँ पे PH को मार्के, तो देखिए ये PH को मार्के यहाँ से दो टेंजेंट गिरा सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट कह सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है कि जिस टेंजेंट लाइन के रिस्पेक्ट में, जिस टेंजेंट लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल का सेंटर सेम साइड हो तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ऐसी टेंजेंट जिसके रिस्पेक्ट में दोनों का सेंटर सेम साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. और क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के अलावा भी एक टेंजेंट होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. उस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है क्या, देखिए एक ऐसी टेंजेंट जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखिए दोनों दोनों सर्कल का सेंटर अपोजिट वे में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक लेफ्ट साइड हुआ तो दूसरी राइट साइड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो अब देखिए अगर जरा फिगर बाय देखें तो ये सेंटर C1 है, ये C2 है, रेडियस R1 है, ये रेडियस R2. अब देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. देखिए अगर आप देखें इस टेंजेंट को, देखिए इस टेंजेंट लाइंस के इस तरफ है ये सेंटर C2 और ये तरफ है सर्कल C1 का सेंटर. तो देखिए अपोजिट साइड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपने समझ रखा है. अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये दोनों, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये पॉइंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट. और ये जो पॉइंट है T, जिसको हमने T कॉल किया, वो क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, अब अगर आप फिगर्स को समझना चाहे तो देखिए ये फिगर, ये 90 डिग्री क्यों है, देखिए ये टेंजेंट लाइंस है और रेडियस है. तो टेंजेंट लाइन रेडियस, रेडियस का क्या मतलब है, रेडियस यहाँ सेंटर से पास कर रहा है. तो इसका मतलब ये है, जो भी सर्कल में एक खूबसूरती होती है आपको पता होनी चाहिए, सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन पास करती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं. और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है. तो नॉर्मल टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसी एंगल 90 डिग्री, इसलिए हर जगह वही कंडीशन है 90 डिग्री. ठीक है, in this case four common tangent can be drawn for two circle. In two are direct common tangent and other two are transverse common tangent. देखिए जब C1 ये कौन सी केस हम देख रहे थे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो, तो इस केस में हम कितने टेंजेंट देखते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट. 4 कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, 2 DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और 2 TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट. अब देखिए अगर आप यहां से देखिए तो ये देखिए C1D, यहाँ इस पॉइंट्स को अगर आप D कॉल कर लो तो देखिए ये क्या हो जाएगा, C1D अपॉन C2D की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 अपॉन R2. देखिए ये ट्राइंगल्स की सिमिलरिटीज, देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा है, तो उस केस में आप
सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, C1D/C2D इक्वल टू R1/R2। वही आप देखिए वो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे भी वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए C1T/C2T इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, R1/R2। तो ये रेशियो उसके केस में भी इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। वन सर्कल लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर सर्कल, 4 कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू डायरेक्ट टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब एक पॉइंट और भी है इसमें, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सेंटर ऑफ द similitudes. It is denoted by A2. ECS divide the line joining the center in the ratio R1 is to R2 externally. और ऐसे ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है R1 R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए अब केस 2 क्या हो सकता है, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। केस 2 क्या है, C1 प्लस C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए एक सर्कल है और ये दूसरी सर्कल है, तो उस केस में देखिए सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर। तो ये R1 ये R2। तो इस टाइप के केस में क्या होगा, तो देखिए सेंटर टू सेंटर के बीच के डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, दोनों के सम, रेडियाई के सम के बराबर। तो देखिए अगर मैं फिगर बनाऊं तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है। अब यहाँ से दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो दो है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, देखिए ऐसी टेंजेंट जिसके रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल की सेंटर सेम साइड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखें तो देखिए एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि देखिए इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में देखिए तो सेंटर दोनों सर्कल का अपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट आएगी, देखिए आप वो देखिए ये इस पॉइंट्स को अगर आप देखें तो ये C1/C2 सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ भी वो आ जाएगा C1D/C2D इक्वल टू R1/R2, ठीक है। अब R1/R2। अब जब आपको देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, जब रेशियो आपको पता हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखें तो T का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, T का कोऑर्डिनेट सेक्शंस फॉर्मूला से आ जाएगा। देखिए R1x2 प्लस R2x1/R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही Y2 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, R1y2 प्लस R2y1/R1 प्लस R2, ठीक है। ये कैसे आया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने के बाद आया। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट T टू द सर्कल S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। देखिए ये क्या होता है, कॉमन टेंजेंट होता है, ये कॉमन टेंजेंट इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। S1 माइनस S2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें, अब अगर ये देखिए यहाँ पे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये कौन सी टेंजेंट होती है, ये वाली कॉमन टेंजेंट होती है, ध्यान रखिएगा ये वाली डायरेक्ट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, ना कि ये वाली टेंजेंट। आप ये वाली टेंजेंट का S1 माइनस S2 इक्वेशन नहीं लिखेंगे आप, या ये S1 माइनस S2 रेडिकल एक्सिस भी होता है। देखिए इसको, ये क्वाड, इस क्वाड को जो कॉमन क्वाड होता है उसकी सेंटर, उसका इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये बात समझने के यहाँ पे। थर्ड केस क्या हो सकता है, देखिए मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2, और देखिए C1 C2 लेस ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन मॉड ऑफ R1 प्लस R2। इस केस में क्या, ये कैसा केस हो सकता है, देखिए अगर मैं सर्कल बताऊं तो इस केस में दो सर्कल हमने बनाया। अब देखिए C1 से C2 की बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालें तो R1 माइनस R2 से बड़ी है और R1 प्लस R2 से छोटी है। तो इस केस में देखें आप कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी, तो देखिए दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ रही है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा क्या, देखिए एक भी पॉसिबल केस नहीं है यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे। इन दिस केस टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट व्हाइल द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जीरो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। अब केस 4 देखते हैं। व्हेन C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट इज, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियाई देन टू सर्कल टचेज इंटरनली। इनका मतलब क्या है, देखिए C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो तो क्या करेगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करेगा। अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखिए, अगर फिगर से आपको क्लियर हो तो देखिए ये सर्कल ऐसा है, C1 है, ये C2 है। अब देखिए आप, अगर आप C1 C2 की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है R1, और ये डिस्टेंस क्या है, और ये डिस्टेंस, ये R1 हो गई, देखिए ये R1 और ये डिस्टेंस क्या है R2। तो C1 C2 की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R1 माइनस ये डिस्टेंस क्या है R2,
तो आप कह सकते हैं C1 C2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो उस केस में फिगर ऐसा बनेगा, इंटरनली टेंजेंट करें। अब देखिए उस वक्त डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 1 है, इसको ये कौन सी टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि देखिए इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में एक ही तरफ दोनों सर्कल के सेंटर है, ठीक है। और इस वक्त क्या देखिए कंजुगेट, देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो एग्जिस्ट किया, क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा क्या इस केस में, देखिए एक भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है, ठीक है। फिर से वो केस आ जाएगी C1t बाई C2t इक्वल टू R1 बाय R2, ठीक है। उस केस में देखिए इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला से चाहे तो उस वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ टी निकाल सकते हैं आप, कैसे कोऑर्डिनेट ऑफ टी, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं आप। अब देखिए केस 5 क्या हो सकता है, व्हेन C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो इसका क्या मतलब है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज लेस देन डिफरेंस ऑफ रेडिया, इन दिस केस ऑल द 4 कॉमन टेंजेंट आर इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी है तो देखिए उस केस में कैसे होगा, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। अगर मैं आपको फिगर बना दूं, देखिए ये फिगर कुछ ऐसा है, इस केस का अगर मैं आपको फिगर बना दूं तो देखिए ये ऐसा है, ऐसा फिगर। तो इस केस में देखिए ना ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में C1 C2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर है, ठीक है। अब आइए लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखिए लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, √100d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, √100d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस कैलकुलेट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस, देखिए आपके पास 2 सर्कल था और ये सर्कल था, ठीक है। तो देखिए अगर आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया हमने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, देखिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये R1 है, ये C1, ये R2 है, ये C2, ये R2, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये हमने कैलकुलेट कैसे किया होगा, देखिए एक बात तो पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो हम क्या करते हैं इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं इस लाइन को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, देखिए इस सेंटर से, इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते, देखिए ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, और ये अब देखिए इसकी वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, यही तो है डायरेक्ट लेंथ ऑफ DCT का मतलब ये इक्वल टू ये लेंथ आ जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो ये डिस्टेंस कैसे लिखेंगे आप, देखिए ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, इतना डिस्टेंस जो आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 मालूम है आपको, और इसके बीच R1 माइनस R2 ये मालूम है, तो देखिए ये वाला सॉरी ये तो R2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस R1 माइनस R2 है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो वो डिस्टेंस तो देखिए क्या है R2 है, और ये डिस्टेंस R1 माइनस R2 है, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो देखिए ये फिगर कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो देखिए ये फिगर ये है, और ये क्या है R1 माइनस R2, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, यही तो है C1 C2। तो अगर आप देखिए ये डिस्टेंस निकालना चाहे तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो वहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर D कॉल करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट लगा के हम ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की भी लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बड़ी होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे R1 माइनस R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे R1 प्लस R2, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो होल अमाउंट कम होगी, यहाँ पे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो होल अमाउंट बड़ी होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू।